मूवी की शुरुआत जंगल के बीच बिना कपड़ों के अपनी जान बचाकर भागते हुए एक कपल से होती है, जिन पर पीछे से किसी अनजान कातिल द्वारा तीर चलाए जा रहे होते हैं। लेकिन अंततः दोनों तीरों द्वारा बेरहमी से मारे जाते हैं और कातिल उन दोनों के शवों को उठाकर उस मशहूर पेंटिंग के रूप में रख देता है, जिसमें दिखने वाले दो प्रेमियों को उनके गलत या मना किए गए प्यार की वजह से मार दिया गया था। अब हम एक दूसरे कपल सेज और डिएगो को देखते हैं, जो वीकेंड बिताने के लिए एक सुनसान झील किनारे बने मैंशन में पहुंचते हैं, जिसे उन्होंने किराए पर लिया है। डिएगो अपनी नई नॉवेल शुरू करने से पहले सेज के साथ एक रोमांटिक वीकेंड बिताना चाहता है, ताकि दोनों हाल ही में अपने रिश्ते में आए दूरियों को मिटाकर फिर से अपने प्यार को मजबूत बना सके। शुरुआत में ही डिएगो सेज के सामने बिना कपड़ों के खड़ा हो जाता है और मजाक करने लगता है, क्यों ना हम अपना पूरा वीकेंड ऐसे ही बिताएं। सेज भी मजाक में छोटे डिएगो से बातें करने लगती है। फिर दोनों एक प्राइवेट मोमेंट शेयर करते हैं, लेकिन अगले ही पल वे हैरान हो जाते हैं जब उसी मैंशन में एक और कपल विल और सिन भी आ पहुंचते हैं। वे बताते हैं कि उन्होंने भी इसी वीकेंड के लिए यही मैंशन बुक किया था। स्थिति थोड़ी अजीब और असहज हो जाती है, लेकिन जब समझ आता है कि मैंशन गलती से डबल बुक हो गया है, तो सिन सुझाव देती है कि वे इस मैंशन को शेयर कर सकते हैं, और अगर सेज और डिएगो को असहज लगे तो वे चले जाएंगे। तो सेज और डिएगो मान जाते हैं। चारों मिलकर झील के पास समय बिताने लगते हैं। बातचीत के दौरान विल झील के बारे में एक डरावनी बात बताता है। इस झील का नाम बोन लेक इसलिए पड़ा क्योंकि कई साल पहले इसकी गहराई में कंकालों का ढेर मिला था। कहा जाता है कि 1950 के दशक में एक अज्ञात सीरियल किलर अपनी शिकारों की लाशें इसी झील में फेंकता था। धीरे धीरे सेज और सिन एक दूसरे से खुलने लगती हैं। सिन बताती है कि वह और विल पिछले 8 सालों से रिलेशनशिप में हैं और बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन उनके परिवार वालों को उनका रिश्ता कभी पसंद नहीं आया था। इसी बीच जब विल को पता चलता है कि डिएगो इस वीकेंड पर अपनी दादी की वेडिंग रिंग से सेज को प्रपोज करने वाला है, तो वह उसे प्रोत्साहित करता है और कहता है, मुझे यकीन है सेज तुम्हें हाँ ही कहेगी। लंच के दौरान सिन भी मुस्कुराते हुए कहती है कि उसकी डिएगो के पसंदीदा लेखक से जान पहचान है, इसलिए वह डिएगो के काम को आगे बढ़ाने में मदद कर सकती है। धीरे धीरे चारों अच्छे दोस्त बन जाते हैं और अपनी इस नई दोस्ती का जश्न मनाते हुए विल और सिन सेज और डिएगो के सामने ही किस करने लगते हैं, जिससे भावनाओं में बहकर सेज बाद में बाथरूम में खुद को शॉवरहेड से संतुष्ट करने लगती है। लेकिन डिएगो उसे ऐसा करते देख लेता है और मुस्कुराते हुए कहता है, क्या मैं कुछ मदद कर सकता हूँ? लेकिन सेज मना कर देती है, मानो वह डिएगो से संतुष्ट नहीं हो। उसी दौरान सिन केवल तौलियां लपेटे हुए डिएगो के पास आती है और उससे अपने कपड़े ढूंढने में मदद मांगती है। वह कहती है, मैं अपना चश्मा कहीं रखकर भूल गई हूँ, इसलिए अच्छे से कुछ देख नहीं पा रही। शुरुआत में वह सामान्य लगती है, लेकिन कुछ ही देर में उसका व्यवहार ज्यादा फ्लर्टिंग भरा हो जाता है, यहाँ तक कि सिन पीछे जाकर अपना तौलिया गिरा देती है, जिससे डिएगो असहज होकर बिना कुछ कहे कमरे से बाहर चला जाता है। लेकिन बाद में सिन चालाकी से वही बात सेज को बताती है कि डिएगो ने उसे बिना तौलिए के देख लिया था, और यह सब ऐसे अंदाज में कहती है मानो जानबूझकर सेज और डिएगो के बीच गलतफहमी पैदा करना चाह रही हो। हालांकि इस बात से अभी उनके रिश्ते पर कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन सेज और डिएगो दोनों के मन में एक बेचैनी जरूर बैठ जाती है। वे सोचने लगते हैं कि सिन और विल में कुछ तो अजीब सी वाइब है। उनके मन में यह ख्याल आने लगता है कि शायद उन्हें अपना वीकेंड इन अजनबियों से दूर कहीं अकेले ही बिताना चाहिए था। रात होते ही विल और सिन एक अजीब सा सुझाव देते हैं, क्यों ना हम सब मिलकर इस घर के बंद पड़े कमरों को खोलें, जो शुरू से ही रहस्यमयी लग रहे हैं। उत्सुकता और रोमांच के बीच विल अपनी चालाकी दिखाते हुए एक एक कर उन कमरों के लॉक खोलने लगता है। पहले कमरे में घुसते ही सबके चेहरे पर हैरानी और झिझक साफ झलकती है, क्योंकि वहां एक सेक्स स्विंग और तरह तरह के सेक्स टॉयज रखे होते हैं। डिएगो कहता है, हमें ये सब इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और सबको अगले कमरे की ओर चलने को कहता है। लेकिन अगला कमरा और भी डरावना साबित होता है। वहां उन्हें एक वीजा बोर्ड दिखाई देती है और दीवार पर इस घर के मालिकों के बारे में न्यूज़ कटिंग्स लगी होती हैं, जिसमें लिखा होता है कि 15 साल पहले उनका पूरा परिवार अचानक कहीं गायब हो गया था। सब बेचैन हो जाते हैं और घबराकर वे आखिरी कमरे का दरवाज़ा खोले बिना ही छोड़ देते हैं। अगली सुबह सेज जब बाहर टहलने निकलती है तो उसकी नज़र अचानक विल पर पड़ती है, जो बाहर पूरी तरह बिना कपड़ों के नहा रहा होता है। सेज थोड़ा असहज हो जाती है, लेकिन विल मुस्कुराते हुए कहता है,
मुझे प्रकृति के बीच इस तरह रहना ही पसंद है, मानो वह भी सेज को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन सेज वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद ब्रेकफास्ट के दौरान अचानक विल फिर से अपनी हरकत से सबको हैरान कर देता है। वह अचानक डिएगो की दादी की रिंग निकालता है और अपनी पार्टनर सिन को प्रपोज कर देता है। उसका ऐसे प्रपोज करने तरीका सेज को भी बहुत पसंद आता है, लेकिन उसे नहीं पता कि यही रिंग और यही प्रपोजल असल में डिएगो उसके लिए प्लान कर रहा था। डिएगो विल को अकेले में ले जाकर भड़क उठता है। तुमने ये क्या किया? वो रिंग मेरी दादी की थी, मैं उससे सेज को प्रपोज करने वाला था। विल उससे माफ़ी मांगता है और कहता है कि सिन मुझे धोखा दे रही है, इसलिए मुझे लगा कि अगर मैं सिन को इस तरह प्रपोज कर दूं तो शायद हमारा रिश्ता बच जाए, और उदास होने का नाटक करने लगता है। तो भावनाओं में बहकर डिएगो भी उससे अपने दिल का दर्द साझा कर देता है और कहता है, हमारे रिश्ते की शुरुआत में सेज ने भी मुझे भी धोखा दिया था और अपने एक्स के साथ सो गई थी, इसलिए मैं तुम्हारी हालत समझ सकता हूँ। विल भी वीकेंड खत्म होने से पहले उनकी रिंग लौटा देने का वादा करता है। उसके बाद वे सब वीकेंड के लिए कुछ ज़रूरी ग्रोसरी लाने का प्लान बनाते हैं और विल सेज के साथ में टाउन के स्टोर की ओर निकल पड़ता है। रास्ते में वह फिर से सिन और डिएगो के बीच की तौलिए बात को फिर से छेड़ता है और बातों ही बातों में दोनों के बीच फिर से गलतफहमी पैदा करने की कोशिश करता है। इतना ही नहीं, विल ये झूठ भी बोल देता है कि डिएगो ने तुम्हें शॉवरहेड से खुद को संतुष्ट करते हुए देखा था और अब उसे डर है कि शायद तुम उससे सेक्सुअली संतुष्ट नहीं हो पा रही हो। सेज उसकी यह बातें सुनकर हैरान रह जाती है। वह समझ नहीं पाती कि डिएगो ये सब विल को कैसे बता सकता है, लेकिन फिर विल खुद धीरे धीरे उसके करीब आने की कोशिश करने लगता है। उधर घर पर सिन सेज की गैर मौजूदगी में डिएगो को अकेला पाकर अपनी चाल चलने लगती है। वह पहले तो मीठी मीठी बातें करके उसे सेज के खिलाफ भड़काने लगती है, फिर बातों बातों में फ्लर्ट करने लगती है, जैसे वह डिएगो को पूरी तरह अपने जाल में फंसाना चाहती हो। यही एक फ्लैशबैक में खुलासा होता है कि असल में यह मैंशन विल और सिन का ही है और उन्होंने सेज और डिएगो के आने से एक दिन पहले ही सारी चीजें प्लान कर रखी थी। वापस लौटने पर सेज लगभग उनके जाल में फंस जाती है और डिएगो से गुस्से में उदास हो जाती है, तो सिन उसके पास आकर माहौल हल्का करने के बहाने उसे मॉली लेने का सुझाव देती है। शुरुआत में सेज थोड़ा हिचकिचाती है, लेकिन फिर मॉली लेकर दोनों नशे के असर में झूमते हुए झील की ओर निकल पड़ती हैं। अचानक बारिश शुरू हो जाती है। दोनों बारिश में भीगते हुए झील में उतर जाती है, लेकिन यहाँ सेज को शक हो जाता है कि सिन बिना चश्मे के भी साफ देख सकती है। मतलब शायद उसने डिएगो को झूठ बोलकर अपनी बातों में फंसाया था। उधर घर पर सेज के न लौटने से डिएगो भी परेशान हो जाता है और उसे ढूंढने के लिए बाहर निकल पड़ता है, लेकिन सेज उसे वहां नहीं मिलती है। वह सिन से पूछता है तो सिन भी कह देती है, शायद यहीं कहीं होगी, मुझे नहीं पता। घबराकर वह वापस घर लौटता है तो सेज उसे अंदर मिल जाती है।